बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सब पर करम और फजल फरमाए और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आपकी बहन आपको हेल्दी फूड्स किचन में वेलकम करती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिंडे का सालन बनाने जा रहे हैं। तो इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास 1 किलो ये मैंने चिकन लिया है। हाफ़ के जी ये मेरे पास टिंडे हैं, लेकिन हाफ़ के जी से भी थोड़े से कम है क्योंकि इसके अंदर 2-3 जो पीस थे वो पके हुए निकले। तो समझ लें कि 2-3 हाफ़ के जी से इसमें कम है, क्योंकि मैं आपको इसलिए एग्जैक्ट बता रही हूँ कि जो आप रेसिपी बनाएं तो उस हिसाब से बनाएं, वही चीज़ें डालें, उतनी ही क्वांटिटी में चीज़ें जब आप डालेंगे तो आपका सालन भी अच्छा ही बनेगा। इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सही तरीके से जितनी मैंने चीज़ें लेकर बनाए हैं आप भी उतनी डालेंगे तो माशाल्लाह से सालन अच्छा बनेगा। तो इसके बाद ये है मेरे पास 2 अदद मैंने ये मोटी इलायची, 3 पीस जो मैंने हैं दालचीनी के लिए हैं, 3 से 4 मैंने ये लौंग लिए हैं और इसके बाद ये ज़ीरा है। ये साबुत मसाला ये मैंने लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ये सॉल्ट है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायक़ा आप यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स जो है 1/4 टी स्पून है। 1 टीस्पून मेरे पास ये रेड चिली पाउडर है। 1 टेबलस्पून मैंने ये गरम मसाला लिया है। 4 से 5 मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। ये अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून और ये लहसुन के वो जवे हैं और 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास ये ऑनियन है और हाफ़ कप हम कुकिंग ऑयल का लेंगे। तो ये झटपट से तैयार हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से ये सालन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल का लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है और इसके अंदर हमने ऑनियन डाल देने हैं। और साथ ही ये लहसुन के जो जवे हैं वो मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया, ना ही इसे पीसा है, वो ऐसे ही डाल देने हैं हमने। और इन दोनों चीज़ों को हम ब्राउन करेंगे। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही ब्राउन करना है और इसको हमने अब निकाल लेना है। इसको हम ब्लेंड करेंगे। इसको लहसुन और प्याज को हम अब निकाल लेते हैं। अच्छे से इसको निकाल लेते हैं। अब हम चिकन जो है वो उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये चिकन मैंने इसके अंदर, अब इसका कलर जो है वो डार्क हो जाए थोड़ा सा। इसको हम इतना मतलब कि पकाना है कि ये इसका अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो भी निकल जाता है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो इसके अंदर पानी सा है वो जूसी सा होता है वो भी ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करें। हमने इसको बस ऐसे खाली ही इसको ही पकाना है। अब हमने ये इसमें ब्लेंडर में हमने वो ब्राउन किया हुआ लहसुन और प्याज डाला था। अब इसी के अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, साथ ही इसके टमाटर ऐड कर देंगे और ये जो मेरे पास अदरक था वो इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं और ये जैसे मुझे चाहिए था ये चिकन वैसे हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये गरम मसाला जो था साबुत ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ज़ीरा था, दालचीनी, लौंग, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है।
एक आधे मिनट तक इसको मैं ऐसे पकाऊंगी। बाद में जो मैंने ब्लेंड चीज़ें की थी, अदरक किया था, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज था और लहसुन था, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। जो इसका मैंने पेस्ट साइज़ का बन गया है इसके अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। इसके अंदर से अच्छे से सारा साफ हो जाए इससे। अब इसके अंदर मैं स्पाइसी जो मसाले थे अब ऐड करूँगी। हल्दी डाल दी, रेड चिली पाउडर गया, सॉल्ट, ये धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया और 1/4 ये चिली फ्लेक्स। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखें, अब जो मैंने उसके अंदर पेस्ट के अंदर पानी था वो थोड़ा सा इसके अंदर रहने दिया। अब मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढाँप दूँगी ऐसे, और पानी भी ड्राई हो जाएगा और बाद में मैं इसके अंदर टिंडे डालूँगी और इसको भूनेंगे। ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये जो था इसका पानी वो जो ड्राई हो चुका है। और ये देखें ऑयल आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये इसके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये भूनने के काबिल हो चुका है। अब इसी स्टेज पे आके हम इसके अंदर टिंडे डाल देंगे और इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे अच्छे से। इसको हमने भूनना है और माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और सालन बहुत अच्छा बनेगा। ये तो बड़े ही टिंडे पसंद करते हैं, बच्चे तो पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। आगे से वो बन जाता है क्या बनाया है मम्मा, मैं अगर कहूँ कि टिंडे बनाए हैं बस टिंडे तो खाने ही नहीं है। बहुत ही अच्छा सालन बनता है ये शोरबे वाला। बस आजकल के बच्चों को तो सब्जियां बिल्कुल भी नहीं पसंद, सब्जियां खाते नहीं हैं, पर फिर भी मैं ज़बरदस्ती उनको खिला ज़रूर देती हूँ। अब इसको 3 से 4 मिनट हम ऐसे भून लेंगे। भूनने के बाद फिर पानी डाल। तो देखें सालन जो है वो अच्छे से भून चुका है। सालन को अच्छे से भूनना चाहिए, एक तो ये ख़राब नहीं जल्दी होता, दूसरा इसका टेस्ट जो है वो सालन का अच्छा हो जाता है। ये देखें मैंने अच्छे से इसको भून लिया। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी जितना मुझे पानी चाहिए। ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। ये देखें मैंने 1/2 लीटर ये इसके अंदर पानी डाला है, मुझे इतना इसके अंदर पानी चाहिए, तो इसी वजह से अब मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। जो बॉयल होना है और पकना है पानी तो वो जो ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी और डाला है। अब इसको हम थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा जो टिंडे हैं वो भी भूनने की वजह से पक चुके हैं, बाकी थोड़े बहुत जो रहते हैं वो जब ये पानी को बॉयल आएगा तो इससे 3 से 4 मिनट तो फिर ये जो टिंडे हैं वो भी गल जाएंगे, अच्छे से बन जाएंगे। ये सालन जो है वो हमारा तकरीबन पक चुका है। 2 से 3 मिनट पहले मैं इसके अंदर ये ऐसे साबुत जो मिर्चें हैं सब्ज़ वो 3 से 4 जो है तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और उसके ऊपर हल्का सा ढक्कन दे देंगे, क्योंकि 1-2 मिनट के बाद सालन जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। देखिए सालन जो है वो पक चुका है। अब हम इसके अंदर धनिया डालेंगे और ये गरम मसाला जो था थोड़ा सा ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको सिर्फ 1-आधे मिनट के लिए हल्की फ्लेम करके इसको रख देंगे और फिर बाद में बंद कर देंगे। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो ये फ्लेम अब मैंने 1 आधा मिनट हो चुका है। अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर देती हूँ और इससे हम डिश आउट करते हैं। अब हम सालन को डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे टिंडे हमारे भी पक चुके हैं और चिकन भी पक चुका है। ये देखें जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।